का प्रतिवेदन सुना और जिस उत्साह से आपने सुना वो साफ महसूस हो रहा था। यहां आपको एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहूंगा। हरियाणा की घटना है, सच्ची घटना है। किसी शादी में एक जिला कलेक्टर शामिल हुए, आईएएस। शादी में एक परंपरा होती है मिलने की, आप जानते होंगे, सब बड़े लोग हैं, रिश्तेदार आपस में मिलते हैं। परिस्थिति कोई ऐसी बनी कि वो जिला कलेक्टर मिलने के समय नहीं बुलाए गए। मिलनी संपन्न हो गई। उसके बाद मिलनी के बारे में आपको बता दूं कि हरियाणा में अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां केवल 4 रुपए की मिलनी होती है, सिर्फ 4 रुपए की। ये बहुत पौराणिक पद्धति है जो अब तक चली आ रही है। तो जब वो मिलनी में नहीं बुलाया गया तो जिला कलेक्टर ने ऐसा वितंड मचाया, इतना शोर मचाया, इतना क्रोध हुआ उनको कि वहां जो पढ़े लिखे लोग थे वो दंग रह गए कि ये क्या खेल है भाई। जिला कलेक्टर 4 रुपए के लिए इतना शोर मचा रहा है। आखिर उन्हें बुलाकर सम्मान सहित उनको 4 रुपए दिए गए। तो जाहिर है कोई जो सामाजिक रूप से कच्चे लोग होते हैं उनमें किसी एक ने टिप्पणी कर दी, अरे यार जिला कलेक्टर को 4 रुपए के लिए इतना वितंड। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, उन्होंने कहा बात 4 रुपए की नहीं है, बात मेरे होने की है। मैं हूं और मुझे गिना नहीं जा रहा है। तो ये बात हम सब पर लागू होती है मित्रों। ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको बताया, ये बात हम पर लागू होती है भाई। हम हैं और 15 साल से हमें गिना नहीं जा रहा है। ये हो क्या रहा है इस राष्ट्र में। इसलिए जो आपने सुना है इनका प्रतिवेदन, उसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं और हमें अच्छा लगता है कि आप सबका सहयोग, राजस्थान के कोने कोने का सहयोग हमें मिल रहा है और ये सूचना ऊपर तक है। रही बात सरकार की, तो बिल्कुल निर्भय होकर, हम सभी निर्भय, आपको पता है हमारी कोर कमेटी बहुत निर्भय लोगों की कमेटी है। हम निर्भय होकर कहते हैं कि प्रदेश में सरकार है ही नहीं। मना बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या। चलो छोड़ दीजिए, आप पदोन्नति में आरक्षण की बात छोड़ दीजिए। दूसरा उदाहरण दीजिए मित्रों, आज प्रत्येक दिन प्रत्येक शहर में 1 या 2 महिलाओं के मंगलसूत्र जरूर खींचे जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है। और सुनिए मित्रों, अगर आप में से कोई इतिहास के विशेषज्ञ हैं तो 10,000 साल का इतिहास पढ़ लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गलियों पर ताले लग गए। आज हमारे राष्ट्र में गलियों पर ताले लग गए हैं भाई। आप जयपुर में घूमकर देखिए, हर मोहल्ले वाले ने अपने गली पर ताला लगा दिया है क्योंकि सरकार नहीं है। इसलिए इस बात को मानिए मित्रों, हम एक बड़ी लड़ाई में निकले हैं और बड़ी लड़ाई इसलिए हम सभ्यता से लड़ रहे हैं। सभ्यता की लड़ाई बहुत कठिन होती है। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक ही अपराध के लिए 3 अपराधी राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने एक को बहुत बुरी तरह पिटाई करवाई, छोड़ दिया। दूसरे को राजा ने अपना डांटा, छोड़ दिया। तीसरे को सिर्फ एक वाक्य कहा, आपसे आशा नहीं थी। तीसरे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह सभ्यता होती है मित्रों। हम उस सभ्य समाज के लोग हैं जिन्हें सरकार मार डालना चाहती है, लेकिन यह भी सच है मित्रों, जब सभ्यता के साथ सड़कों पर उतरती है तो दुनिया की सारी असभ्यता कोने में चली जाती है। अब हम आपको गांधी जी का एक उदाहरण बताना चाहेंगे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल गए थे तो उन्होंने वहां परमिट सिस्टम का विरोध किया था। उस विरोध में उन्होंने प्रेस को भी बुलाया था। रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने 12-13 लोगों को एप्लीकेशन भेजी थी, उनमें सिर्फ एक पत्रकार पहुंचा, मन से या बेमन से। उन्होंने वहां किया जो भी प्रदर्शन करना था, परमिट जलाए और उस एक अखबार ने उसका नोटिस लिया। आपको आश्चर्य होगा, कानून बदल गया।
ये मीडिया की ताकत होती है। मीडिया की वो ताकत हमारे साथ है, बिल्कुल निरपेक्ष रूप से। जितना सहयोग हमें मीडिया से मिल रहा है, इसके लिए हम भाग्यशाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और प्रिंट मीडिया का भी। बावजूद इसके गांधी जी ने अपना अखबार निकाला, आप सब जानते हैं, हरिजन अखबार निकाला। आज तो लोग हरिजन शब्द पर ही आपत्ति करते हैं, भगवान का होना भी एक आपत्ति हो गई। देखिए आप, राष्ट्र का कैसा दुर्भाग्य है। लेकिन गांधी जी ने हरिजन नाम से अखबार निकाला, तो हम भी एक अखबार निकाल रहे हैं समता ज्योति के नाम से। उस अखबार की प्रति का आज हम विमोचन यहां करना चाह रहे हैं, आप सबकी उपस्थिति में, आप सबकी आज्ञा से। हमारे संपादक हैं श्री कुंजेश पतसारिया। मैं संपादक महोदय से प्रार्थना करता हूं वे कृपया समाचार पत्र की प्रतियां लाएं और हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनसे उसका विमोचन करवाएं। माननीय मेहमानों से हमारी प्रार्थना है, कृपा करके वो अपने अपनी प्रति पर हस्ताक्षर कर दें। यह इतिहास में दर्ज होगा, रिकॉर्ड पर रहेगा। हम अपने सभी साथियों को बतलाना चाहेंगे, समता ज्योति ये जो अखबार है, मासिक है, हर महीने निकला करेगा और प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क भेजा जाएगा। ये आप सभी लोगों का पुरुषार्थ है और आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा हमारे यहां नहीं है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हम, वो वाली बात है। आपका पुरुषार्थ है, आपको समर्पित है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा भारत माता की जय बोलने का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय आप सबने बोली, बहुत उत्साह से बोली। आप जानते हैं इसकी ताकत, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। जब अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था दिल्ली में, तो एक मीडिया ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे तरीके से एक दृश्य की रचना की थी। मीडिया कई बार बहुत बहुत सुंदर दृश्य बना देता है। देश की कृत्रिम राजनीतिक पार्टी का सो कॉल्ड राजकुमार संसद में बोल रहा था और रामलीला मैदान में अन्ना हजारे डटे थे। दोनों को उन्होंने साथ मिला दिया स्क्रीन पर। जो कथित राजकुमार बोल रहे थे,
उस पर जब बाबा का लगाया गया भारत माता की जय, वो स्क्रीन पर शून्य हो गया राजकुमार। ये भारत माता की जयकारे की ताकत है, जो आपकी ताकत हमने दी। अब हम आपको निवेदन करेंगे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कम उम्र के उत्साही, विनयी, गतिशील, जिनका परिचय हमने आपको दिया था, श्री शोभित तिवारी हमारे बीच बैठे हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे वो कृपा करके विधिक प्रक्रिया के बारे में हमारे मेहमानों को जानकारी दें।